आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक है। और फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मेरे साथ साथ आप भी इंतजार कर रहे थे। सिर्फ एक दिन रह गया हमारे पाकिस्तान जाने में और तैयारियां जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको पता है मैंने बहुत पहले से जो है ना वो तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो एंड में ही होने होते हैं। तो पैकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी बहुत पहले और मुझे लग रहा था कि 4-5 दिन पहले ना सारे काम कंप्लीट होंगे और मैं आराम से रिलैक्स करूंगी और इजी होके जाऊंगी। लेकिन जैसा इंसान सोचता है ना वैसा होता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ चीजें आपने पहले से की हो तो उतना ज्यादा बर्डन नहीं आता आप पे और वो चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, कुछ रह नहीं जाता। तो खैर अभी पैकिंग जो है ना मैंने अपनी तरफ से तो डन कर दी थी, लेकिन कुछ और सामान हम लेके आए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो उसको हमने पैक करना है और बाकी जो जो चीजें रह गई हैं वो भी दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि आगे क्या प्लान है। हम लोग ना सैम्स क्लब गए थे और वहाँ से ये सब चीज़ें लेके आए हैं। वहाँ पे मोस्टली चीज़ें ना बल्क में मिलती हैं, तो इसलिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी और हमने यही सोचा था कि जितना सामान आ सकेगा हम ले जाएंगे, बाकी रख देंगे। इनमें से कुछ तो गिफ्ट करना है और बाकी बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करते भी ना अच्छा खासा हो जाता है और कुछ चीज़ें घर के यूज़ के लिए चाहिए थी, कुछ सोप वगैरह, शैम्पू और पेस्ट, टूथब्रश। तो सब चीज़ों की लिस्टें पहले बना ली थी और उसी स्टोर पे जाते थे, वो सामान लेते थे और वापस आके उसको प्रॉपर पैक करके रख देते थे। तो टेप लगानी बहुत ज़रूरी होती है, बेशक आप कोई नई चीज़ भी लेते हैं ना, सील पैक भी हो, फिर भी उस पर टेप लगाना मस्ट है, क्योंकि जब सामान प्रेस होता है ना तो अक्सर चीज़ें खुल भी जाती हैं, लीकेज भी हो जाता है और उसकी वजह से बाकी सारा सामान ख़राब हो जाता है। क्योंकि वो लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते, बैग्स उठा उठा के फेंकते हैं। तो इसलिए जितनी केयर हम कर सकते थे हमने की, अच्छे से जो ना हर चीज़ पैक की। बाकी देखते हैं कि कैसे सामान पहुंचता है, वहाँ पे कैसे मिलता है हमें। ये मेकअप बॉक्स आपको याद है ना, मैंने अपने लिए भी ऑर्डर किया था, मुझे इतना पसंद आया, मैंने अपनी नीज़ वगैरह के लिए भी सेम वैसे ही ऑर्डर कर दिए थे। तो पैकेजिंग वगैरह वैसे इतना वेट तो नहीं था उनका, लेकिन ज़ाहिर है स्पेस नहीं होती है, तो जितना हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं स्पेस को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर भी मैंने कुछ सामान रख दिया था और इसको ऐसी जगह पे रखा था कि इसका शीशा वगैरह जो आपको है ना पता वो है मैंने ना जब टूटे। पैकिंग करनी स्टार्ट की थी ना आज से कोई 2-3 महीने पहले, तो तब मुझे लग रहा था कि हमारे 6 बैग्स बन जाएंगे या फिर 7 बन जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा सामान ना हम लेके जाना नहीं चाह रहे थे। और हम क्योंकि 5 है तो हमें 10 बैग्स अलाउ हैं, 50 LB का ईच बैग है। तो जैसे जैसे सामान रखते गए तो अंदाजा हुआ कि एक बैग में तो इतना सामान आता ही नहीं है। मतलब कुछ चीजें ही रखो तो वो ओवरवेट हो जाता है बैग। तो आखिर करते करते हमारे 8 बैग हो गए। ठीक है, फिर मुझे लगा कि चलो ज्यादा से ज्यादा एक और कार्टन बना लेंगे हम, जिसमें हमने कुछ और चीजें रखनी है, ऐसी चीजें जो बैग्स में नहीं रख सकते वो कार्टन में इजीली चली जाएंगी। और अभी पता क्या सिचुएशन है, अभी हमारे 10 बैग कंप्लीट हो चुके हैं और फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रखी हुई हैं साइड पे, लेकिन उनके स्पेस नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रही थी ना कि मेरी रूटीन बहुत टफ़ हो गई है, काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं मुझे करने को। तो मुझे एक मैसेज भी आया कि आपकी रूटीन तो सेम वैसे ही है, कौन से एक्स्ट्रा काम आप कर रही हैं, कहाँ बिज़ी हैं आप? तो यहाँ पे मैं बिज़ी थी पैकिंग वगैरह करने में और आपको पता है इतने ज़्यादा काम होते हैं, बच्चों की वैक्सीन करवानी थी ट्रैवलिंग के लिए। एक तो टाइफाइड की थी और दूसरा मलेरिया के लिए ना उन्होंने टैबलेट्स दी थी, तो वो इनको एवरी अदर वीक जो है ना खानी होंगी वहाँ जाके। तो बस कुछ डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स थी, कभी मेरी, कभी बच्चों की, कभी डेंटिस्ट पे, कभी स्कूल में इन्फॉर्म करने जाना था तो एप्लीकेशन देनी थी। इस तरह से ना बहुत ज़्यादा काम हो गए थे और जाने से पहले ज़ाहिर है हर चीज़ कंप्लीट करके ही जाना था, सबको इन्फॉर्म करना था कि इतने अरसे के लिए जा रहे हैं, इस डेट पे वापस आएंगे। तो बस ये सब मसरूफियात थी मेरी। हालांकि हमने तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी, आपको भी याद होगा मैंने काफ़ी महीने पहले आपको बताया था कि हमारा प्लान बन रहा है पाकिस्तान जाने का, और तभी से ही हमने तैयारी करनी शुरू कर दी थी आहिस्ता आहिस्ता। फिर रमज़ान भी आ गया, उसमें बिज़ी हो गए, उसके बाद फिर बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। आपको पता है बहुत सी चीज़ें जो है ना अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, तो आपको उसके लिए भी मार्जिन रखना होता है थोड़ा बहुत। और बस यहाँ पे वैक्सीन हो चुकी थी बच्चों की, उसके बाद बस 2 दिन रह गए थे हमारे जाने में, तो बाकी सारे काम कंप्लीट किए। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं ना साथ साथ क्लिप्स ले रही थी लेकिन शेयर नहीं करी थी कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना बता चुकी हूँ बार बार कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं एक्साइटेड थी उसके लिए, और फिर बाद में मुझे मैसेज भी आते थे कि कहीं आप व्यूज़ के लिए तो नहीं बताती इस तरह की वीडियो कि आप पाकिस्तान जा रही हैं और फिर जाते ही नहीं हैं आप।
बहुत से लोग ये भी कहते थे कि आपको याद नहीं आती पाकिस्तान की, अपनी फ़ैमिली की, आपको इतना अर्सा हो गया व्लॉगिंग करते हुए, आप एक बार भी नहीं गई हैं पाकिस्तान। तो मुझे 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट व्लॉगिंग करते हुए, लेकिन उससे भी पहले मैं पाकिस्तान नहीं गई हूँ 3-4 साल। तो ऑलमोस्ट मुझे 7 साल हो गए हैं पाकिस्तान गए हुए, और इसलिए जो ना ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब हमारा पाकिस्तान जाना। और आपको पता है ट्रैवल जो है वो इंसान किस्मत से ही करता है। बहुत बार कोशिश की जाने की, लेकिन किस्मत में नहीं था जाना। अभी जाना लिखा था, तो इसलिए जो है ना पहले प्रोग्राम जितनी बार भी बनाया वो नहीं बन सका। अभी भी आपको पता है इतनी हर्डल्स आ रही थी, हर काम ही डिले हो रहा था। मतलब हम जितनी कोशिश कर रहे थे ना कि हर चीज़ स्मूथली हो जाए, टाइम से पहले हो जाए, उतनी ही चीज़ें डिले हो रही थी। अली का पासपोर्ट जो है ना वो नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने जब टिकट्स करवानी थी और पासपोर्ट देखा तो अली का एक्सपायर हो चुका था। बाकी हम सबके पासपोर्ट ना हमने लास्ट ईयर ही रिन्यू करवाए थे, और तब अली का पासपोर्ट वैलिड था। तो हमारा प्लान पहले बन रहा था लास्ट ईयर दिसंबर में जाने का। तो तब क्योंकि अली का पासपोर्ट वैलिड था, तो हमारे जहन में यही था कि हमारे पासपोर्ट भी रिन्यू हो गए हैं, उसका भी वैलिड है, तो हम बस टिकट्स करवा लेंगे। और जब हमने देखा उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि अली जब बोर्न हुआ था तब उसका पासपोर्ट बना था, और 5 साल के बाद जो है ना एक्सपायर हो जाता है पासपोर्ट। तो 1 महीना पहले ही उसका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था। बहरहाल हमने अर्जेंट फ़ीस दे के उसका पासपोर्ट रिन्यू करवाया, लेकिन इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे कि जहाँ 5 वीक्स लगने थे ना, बल्कि 3 वीक्स वाला हमने करवाया था, लेकिन डिले होने की वजह से 5 वीक्स लगे, फिर भी नहीं आया। फिर हमने कांटेक्ट किया एजेंसी से, और फिर जाके वहाँ पे इसका उसी दिन पासपोर्ट उन्होंने बना के दिया। टिकट्स भी इसी वजह से हमारी लेट हो गई थी, तो एक्सपेंसिव मिली हमें फिर। और वैसे भी आपको पता है कि प्राइस हाई हो गई है, और समर में तो सीज़न होता है, तो हर चीज़ की ही प्राइस हाई हो जाती है। एनीवेज़ हम लोग अभी यहाँ पे शॉपिंग के लिए जा रहे थे, और इन दिनों में तो इतनी शॉपिंग हुई है ना, मतलब हर दूसरे दिन हम शॉपिंग पे जा रहे होते थे, और कभी एक दिन में 2-2 स्टोर्स पे जा रहे होते थे। मतलब टू मच हो गया था, मेरा दिल भर गया था स्टोर्स पे जा जा के। वरना कभी कभी दिल करता था ना कि स्टोर्स पे जाओ, थोड़ा सा विंडो शॉपिंग कर लो। अभी तो इतनी शॉपिंग की है कि सोच के भी ना ऐसे अजीब सा लगता था कि फिर स्टोर पे जाना होगा, फिर कोई चीज़ लेनी होगी। अपने लिए तो मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मेरा यही प्लान था कि मैं पाकिस्तान से जाके ही अपनी शॉपिंग करूँगी सारी। और बच्चों के लिए कर ली थी सारी 1 टू ऑल शॉपिंग। मेरे हस्बैंड ने भी अपनी डन कर ली थी। गिफ्ट्स वगैरह जो है ना वो कुछ रहते थे, क्योंकि इतने अरसे के बाद जा रहे थे ना, तो यही सोचा था कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। यहाँ पे वैसे मैं अपनी शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मुझे सन ग्लासेस लेने थे अपने लिए, और दूसरा शूज़ भी लेने थे, कोई ऐसे जो कि कंफर्टेबल भी हों और मैं पाकिस्तान जाके भी वो यूज़ कर सकूँ। तो ट्रैवलिंग के लिए बेसिकली मुझे चाहिए थे, तो अच्छे शूज़ मिल गए थे यहाँ से, और ग्लासेस भी मिल गए थे। मैं फिर आने वाले व्लॉग्स में आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है, इतना कुछ होता है लेने को, लेकिन जब आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है ना, बस वही नहीं मिल रही होती। कभी साइज़ नहीं मिलता, कभी वो कंफर्ट नहीं मिलता आपको। और जब गिफ्ट्स लेने हो आपने किसी के लिए, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जो चीज़ आप लेके जा रहे हो किसी के लिए, वो उसको पसंद भी आए, वो उसको अच्छी भी लगे। तो खैर अपनी तरफ से कोशिश तो यही की है कि सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जाएं जो उनको पसंद भी आएँ। बाकी देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके। और बस यहाँ पे अब सारा ट्रैश वगैरह जो है वो बाहर रख दिया था, कि घर जो है वो बिल्कुल ख़ाली हो जाए इस तरह की चीज़ों से, और वापस जब हम आएँ तो अच्छी वाइब्स आएँ, कोई इस तरह की फ़ीलिंग ना आए कि हमें आके वापस काम करना पड़े। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने ना मुझे पहले से ही कह दिया था बार बार कि क्लीनिंग जो है ना मैं तुम्हारे साथ मिल के करवाऊँगा, तो उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जाने से पहले हम मिल के जो है ना सारी क्लीनिंग करेंगे। तो मैं भी चिल हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, मिल के कर लेंगे। बाद में मैंने उसकी बिल्कुल केयर नहीं की, और बाकी शॉपिंग पैकिंग उसी पे ही मेरा फोकस था। तो बाथरूम्स जो है ना मैंने 2 वीक्स पहले डीप क्लीन कर लिए थे, और अभी जो है ना मैंने सोचा कि चलो 2-3 दिन रह गए हैं तो थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेती हूँ, और रूम्स जो है ना वो फिर हम मिलके ज़ाहिर है क्लीन करेंगे पूरी फैमिली। तो दिन जो है ना वो गुजरते गए, और कुछ चीज़ें आपको पता है अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती हैं, तो उस सब में पता ही नहीं चला। लास्ट वीक का जब 2 दिन रह गए थे ना, फिर हमने क्लीनिंग की, और मेरे हस्बैंड ने डीप क्लीनिंग की। मतलब इतना ज़्यादा हमने काम किया ना उस रात को, मतलब जाने से जो 2 दिन पहले थे वो रात तकरीबन हम रात को 2 बजे सोए हैं, और सुबह बच्चों ने स्कूल जाना था, उनका लास्ट डे था स्कूल का। तो बस फिर इसी तरह से ना बहुत थकावट हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यह कि पूरा घर जो है ना वो डीप क्लीन हो गया था, मतलब अच्छी वाली क्लीनिंग हो गई थी। बेड उठा के, सोफ़ों के पीछे से, दीवारें, पंखे, हर चीज़ जो है ना वो क्लीन कर ली थी, और ज़्यादा का मेरे हस्बैंड ने किया था।
हम लोग तो बस साथ ही दे रहे थे और कुकिंग भी साथ-साथ हो रही थी, तो मैंने 2 दिन की जो है ना कुकिंग एक साथ कर ली थी ताकि मैं जो है ना ईज़िली बाकी सारी चीज़ें देख सकूँ। और मैंने सोचा था कि जाने से 1 दिन पहले मतलब जब रात होगी तो मैं मटन पुलाव बनाऊँगी। तो ये वही बन रहा था और ज़्यादा मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि नेबर्स को भी हमने देना था। नेबर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है और पीछे से घर की भी टेक केयर करनी है उन्होंने। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह देती हूँ और ये भी दे देती हूँ। किचन को भी मैंने डीप क्लीन कर लिया था। ये तो मैंने लास्ट नाइट पे किया था, मतलब जो लास्ट कुकिंग थी ना उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन धो के और सारे काम करके और क्लोज़ कर दिया था किचन। और मैंने यही कहा था सुबह मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर वही काम दोबारा शुरू हो जाने थे। बर्तन धो, फिर उनको उनकी जगह पे रखो और किचन को जो ना दोबारा से मुझे वाइंड अप करना पड़ता। तो हमने वैसे भी सुबह-सुबह निकलना था क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी ह्यूस्टन से और ह्यूस्टन हमने बाय रोड जाना था। आगे से फ़्लाइट लेनी थी हमारी लंदन की थी। लंदन से फिर हमने जाना था दोहा और अच्छा, कुछ दोहा दिन से पहले तक तो मेरी पाकिस्तान। स्किन इतनी क्लियर थी, कोई एक्ने कुछ भी नहीं था और मैं बड़ी खुश थी कि मेरी स्किन जो है ना वो क्लियर हो गई है, अच्छी हो गई है और मार्क्स वगैरह भी जो है ना वो कम हो गए हैं। तो जैसे-जैसे दिन नज़दीक आए, जब 1 वीक रह गया ना तो फिर मुझे यहाँ पे एक पिंपल निकल आया और पता है इतना स्टबर्न किस्म का है। मैंने वैसे कुछ लगाया भी नहीं है, इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कोई रेमेडी कर लूँ और कोई चीज़ इस पे लगा दूँ कि ये जल्दी से खत्म हो जाए और मार्क्स ना छोड़े। तो खैर अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने सोचा तो था कि जाने से पहले ना मैं एक फेशियल कर लूँगी, लेकिन जो हालात है ना मुझे नहीं लग रहा कि मुझे टाइम मिलेगा। तो पाकिस्तान जाके ही होगा अब जो भी होगा। टिकट्स हमने क्योंकि लेट करवाई थी ना अली के पासपोर्ट की वजह से, इसलिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी हमारे पास। जो हमें सूटेबल लगी वही हमने करवा ली और बस यहाँ पे अब हम अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं घर को। सब चीज़ें जो है अपनी जगह ठिकाने पे हैं और मैं लाइट्स ऑफ़ कर रही थी, देख रही थी कोई चीज़ ऐसी ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो पीछे से। तो ये जो है ना मेक श्योर करना ज़रूरी होता है कि विंडोज़ सारी बंद हैं, डोर्स बंद हैं, कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए पीछे से। बाकी अल्लाह के हवाले, आयतुल कुर्सी पढ़ के मैंने फूँक दी थी और अल्लाह खैर करेगा। तो टीवी पे भी मैंने कपड़ा डाल दिया था। बाकी सोफ़े वगैरह कवर नहीं किए मैंने क्योंकि इतने कोई नए भी नहीं हैं और इनको डस्ट आ भी जाएगी तो आके हटा लेंगे। ये कुछ फूड था फ्रिज में, वो भी मैंने खाली कर दिया था। हमने सोचा था कि रास्ते में कोई होमलेस नज़र आएगा ना तो उसको दे देंगे, ऐसे वरना वेस्ट होगा फूड। और यहाँ पे ये वैन भी आ चुकी थी। ये मेरे हस्बैंड ड्राइव करके लेके जाएंगे इस वैन पे क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था कि एसयूवी में तो आना ही नहीं था। तो ये 15 सीटर थी वैन और इसमें हम इजीली चले गए थे। हमारे पास माशाल्लाह से 10 बड़े बैग्स थे, इसके अलावा 5 हैंड कैरी थे और बच्चों के बैग्स वगैरह भी थे। तो ठीक-ठाक सामान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी और सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा रह गया था। 5 घंटे का था सफ़र यहाँ से ह्यूस्टन का। उसके बाद हमने फ़्लाइट लेनी थी, हमारी 9 बजे की फ़्लाइट थी रात में। तो सुबह नाश्ता तो नहीं किया था हमने, लेकिन थोड़े से ना मिल्क और सीरियल्स ले लिए थे और फ्रूट्स वगैरह भी थे साथ में। तो बस रास्ते में हमने मैकडॉनल्ड्स से लिया फ़िश बर्गर, वो थोड़ा-थोड़ा सा चख लिया था क्योंकि ट्रैवल करना ना तो फिर आप लाइट ही खाते हो, वो अच्छा रहता है। मैंने बहुत कंफर्टेबल से कपड़े पहने थे खुद भी और बच्चों ने भी क्योंकि 2 दिन का हमारा सफ़र था और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अच्छे दिखने के चक्कर में जो है ना हम अनकंफर्टेबल हों। हम लोग घर से ना 10 बजे निकले थे ताकि टाइम से पहुँचे वहाँ पे, कोई टेंशन ना हो और फ़्लाइट हमारी मिस ना हो जाए। तो फ़्लाइट वैसे हमारी 9 बजे की थी और हम आई थिंक 4 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे। और उसके बाद बस फिर हमने आराम से जो ना अपने सारे काम किए, जो भी बोर्डिंग वगैरह करनी थी और वेटिंग एरिया में जाके जो है ना रिलैक्स किया हमने। फिर जाके थोड़ा सुकून हुआ कि चलो ठीक है, हर चीज़ टाइम से हो गई है। वरना उससे पहले का जो टाइम था ना वो थोड़ा सा टेंशन वाला था कि कोई चीज़ घर रह ना जाए, कोई काम गलत ना हो जाए, हम टाइम से पहुँच जाएँ। क्योंकि सामान जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा था और उसी की ही मेन टेंशन थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से हो गई, टाइम पे हो गई। और बस यहाँ पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी और आपसे मिलूँगी पाकिस्तान में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।